क्या हुआ नंदिनी, तुम रो क्यों रही हो? वो विशाल। विशाल? क्या हुआ उसे? उसने मुझे छोड़ दिया। ब्रेकअप कर लिया उसने मेरे साथ। क्या? लेकिन वो तो तुमसे शादी करने वाला था ना, और तुम दोनों के बीच तो। हाँ, उसने मेरा फायदा उठाने के लिए बस झूठ बोला मुझसे। सब लोग ठीक ही कहते थे कि दूर रहो उससे, लेकिन मैंने ही प्यार में अंधे होकर किसी की बात नहीं सुनी और मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी उस लड़के ने। आई एम प्रेग्नेंट मेनका। क्या बोल रही हो ये? विशाल पूरे कॉलेज में बदनाम था जो उसने नंदिनी के साथ किया। इससे पहले भी वो कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका था। बाकी सब ने तो ये सब बर्दाश्त कर लिया, लेकिन नंदिनी ये सब सह नहीं पाई। घर वालों और समाज से वो नजरें कैसे मिलाएगी, इस डर से वो हार गई और एक रोज उसने अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर लिया। मगर विशाल को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो कॉलेज कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ आराम से मजे कर रहा था। उसे देखकर मेनका का खून खौल उठा। तुम्हें देखती हूँ तो लगता है कि कोई इंसान कितना ही घटिया हो सकता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी वजह से नंदिनी ने अपनी जान दे दी और तुम्हारे चेहरे पर पछतावे का एक निशान तक नहीं है। क्या गलती थी उस लड़की की? यही कि उसने तुम जैसे इंसान पर भरोसा किया, तुम जैसे इंसान से प्यार किया। अरे क्यों सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर रही हो? मैंने बोला था क्या उसे कि मुझ पे भरोसा करो? उसने तो खुद अपनी जान ली। मैंने थोड़ी कहा था उसे ऐसा करने के लिए। मैंने तो सिर्फ सॉल्यूशन दिया था। जो बाकी लड़कियों ने किया वो भी वो कर लेती, लेकिन वो कुछ ज्यादा इमोशनल हो गई। खैर, हमारा मूड खराब मत करो और जाओ यहाँ से। पता नहीं था कि इतने घिनौने हो तुम, वरना नंदिनी को तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकने देती मैं। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी दोस्त खो दी है। देखना, एक दिन तुम बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। मेनका रोती हुई गुस्से में वहां से चली गई, लेकिन विशाल पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ और अगले हफ्ते उसने फिर किसी नई लड़की को अपने जाल में फंसा लिया। विशाल, मैं यहाँ बहुत बोर हो रही हूँ यार। इस वीकेंड पे चलो ना, हम लोग कहीं चलते हैं। अब इतनी सुंदर लड़की मुझसे कुछ कहेगी तो मैं मना कैसे करूंगा? वैसे भी हम सब इतने दिनों से कहीं जाने के लिए सोच ही रहे थे। बताओ कहाँ चलना है तुम्हें? किसी हिल स्टेशन पर चलते हैं ना, वहाँ रात को बॉनफायर करेंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तुम जैसा कहो जाने मन। वीकेंड पर वो सब लोग गाड़ी में हिल स्टेशन के लिए निकल गए। विशाल और उसकी नई गर्लफ्रेंड अवनी, साथ में उसके 3 दोस्त मोहित, विकी और अनामिका। अरे मोहित यार, इस बार तू अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लेकर क्यों नहीं आया? इस वाली ने भी तुझे छोड़ दिया क्या? हाँ यार, मेरी किस्मत में तो कोई लड़की 1 महीने से ज्यादा लिखी ही नहीं है। जैसे ही 1 महीना बीतता है और बातें थोड़ी आगे बढ़ती हैं, मेरा ब्रेकअप हो जाता है। अब तू टाइम पास के लिए किसी लड़की के साथ रहेगा तो वो तो तुझे छोड़कर जाएगी ही ना। अगर सच्चा प्यार करता तो कोई छोड़कर नहीं जाती तुझे। विशाल अपनी मीठी मीठी बातों से अवनी को अपने जाल में फंसा रहा था। उसने ड्राइव करते हुए अवनी का हाथ अपने हाथों में लिया और उसके हाथ पर उसने किस कर दिया। अवनी उसके प्यार में गिरती जा रही थी और वो बस अब इसी बात का फायदा उठाना चाहता था। हल्की हल्की शाम होने लगी थी और वो अपने होटल पहुंच गए थे।
हिल स्टेशन पर बहुत ठंड थी, इसलिए ठंड से बचने के लिए उन्होंने ब्रांडी की बोतलें खोली। तुम सबने प्रॉमिस किया था कि कोई भी यहाँ पर ड्रिंक नहीं करेगा, तो फिर अब ये बोतलें कहाँ से आ गई? बोलो। अरे यार अनामिका, क्या तू भी हिल स्टेशन पर आए हैं और ड्रिंक ना करें? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इतनी ठंड है यहाँ पर, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा ना। आओ, तुम दोनों भी हमें ज्वाइन कर सकती हो। नहीं यार, तुम लोग पियो, अवनी को ये सब पसंद नहीं। चलो अवनी, हम दूसरे रूम में चलते हैं। मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। अवनी को एक एक कर विशाल पर और भरोसा होता जा रहा था। विशाल उसे दूसरे कमरे में ले गया और उसने अपने बैग से ब्रांडी की बोतल निकाली। तुमने तो बोला था तुम ड्रिंक नहीं करोगे, तो फिर ये क्या है? ये हम दोनों के लिए है। आज रात मैं तुम्हारे साथ मदहोश होना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी बनाना चाहता हूँ। आई लव यू अवनी, मुझे हर दिन तुमसे बस और ज्यादा प्यार होता जा रहा है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विशाल, बस इस बात का डर है कि तुम मुझे छोड़कर चले गए तो क्या होगा मेरा। ये सब क्यों सोचती हो तुम? मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे कि ऐसा कभी नहीं होगा, कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा मैं। विशाल ने अपनी बाहें फैलाई और अवनी उसकी बाहों में सिमट गई, और तभी विशाल के चेहरे पर वही शैतानी हंसी छा गई। वो अवनी के करीब आया, मगर इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटा दिया। अरे यार, इस वक्त कौन आ गया? विशाल ने जाकर कमरे का दरवाजा खोला तो मोहित और विकी उसके कमरे के बाहर खड़े थे। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? बोला था ना डिस्टर्ब मत करना मुझे। अरे यार, तू तो जब भी हमारे साथ कहीं जाता है हमें छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही रहता है, लेकिन इस बार नहीं। हाँ, नीचे बोन फायर हो रहा है, चल चलते हैं। और एकदम मस्त लड़कियां भी है वहां पर। इसे छोड़, ये तो बाद में भी मिल जाएगी तुझे। थोड़े धीरे बोल भाई, रुक, आता हूं मैं। विशाल ने दरवाजा बंद किया और अपनी जैकेट पहनने लगा। ये जैकेट क्यों पहन रहे हो तुम? कहीं बाहर जा रहे हो क्या? हाँ, वो जरा उन दोनों को कुछ काम है, तो बस अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। तुम मेरा वेट मत करना, सो जाना। खाम का तुम्हारी नींद खराब होगी। अच्छा ठीक है, ध्यान से जाना। विशाल, मोहित और विकी नीचे बॉनफायर में जाकर बैठ गए। जंगल का एरिया था, इसलिए कुछ लोग वहां पर कैंपिंग के लिए आए थे। सब वहां पर बॉनफायर के किनारे बैठे गेम्स खेल रहे थे, लेकिन विशाल वहां बोर हो रहा था। वो वॉशरूम जाने के लिए उठा, लेकिन उसे होटल में वापस नहीं जाना था, इसलिए वो झाड़ियों में ही चला गया। तभी उसे